आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं PHU एंट्रेंस 2019 का सिलेबस BA ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंस, जिसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस साल से यानी कि 2019 से कॉमन हो चुका है। देयर विल बी अ कॉमन टेस्ट फॉर BHU BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो बनाए, तो मैं बिल्कुल आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं कि इसका नया सिलेबस क्या है, नए क्वेश्चन पैटर्न का बदलाव जो हुआ है उसका क्या सिलेबस होगा और किस तरीके से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और फिर से आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, चीज़ें तो लगभग सेम है, बस क्वेश्चन नंबर्स में डिफरेंस हो गया है, यानी कि 150 जहां होते थे वहीं 120 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, आपकी ये है आर्ट्स फैकल्टी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार, ये सिंह द्वार के नाम से जिसे जाना जाता है। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर BHU BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस। इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, देखने के बाद मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर करें। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए, हम संपूर्ण भारतवासियों के लिए, कि आज के दिन यानी कि 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 12 विमान मिराज 2000 पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस के आक्रमण किया है और उनके लगभग 300 आतंकियों को मार गिराया है। बहुत ही खुशी का माहौल पूरे देश में, और मैं आज ही शाम को इस पे एक और वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कृपया इंतजार करते रहिए कैसे भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया अपने 40 CRPF जवानों का, जो कि पुलवामा सुसाइड अटैक हुआ था। तो चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं कि क्या क्या इसका पैटर्न और बाकी चीजों में बदलाव होगा, इसमें कितनी सीटें होंगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी और सारी प्रक्रियाएं किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, सारी चीजें मैं बताता रहूंगा। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस, ये दोनों 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है और ऑनर्स कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी ये होगी कि आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में आपके। आपकी एज लिमिट ये होनी चाहिए कि 1 जुलाई 2019 तक आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में सीट्स देख लेते हैं। देखिए, मेन कैंपस जो है, जिसे मदर फैकल्टी के नाम से जाना जाता है और सबसे पुरानी फैकल्टी है, जिसकी स्थापना साल 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के साथ ही कर दी गई थी और सबसे पुराना संकाय है इनफैक्ट ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। तो मेन फैकल्टी में 614 सीटें हैं, कोएड है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। MMB यानी कि महिला महाविद्यालय में 230 सीटें हैं, 230 सीट्स आर देयर फॉर गर्ल्स इन MMB। देन आर्य महिला PG कॉलेज में 307 सीटें हैं, ये भी फीमेल के लिए है। देन VKM दिस इज बसंत कन्या महाविद्यालय में 230 सीटें हैं फीमेल के लिए। देन बसंता कॉलेज फॉर विमेन में 330 सीट्स आर अवेलेबल। देन DAB PG कॉलेज जो कि एफिलिएटेड है, बनारस में ही है, ये कोएड है, 246 सीट्स आर अवेलेबल। नाउ BA ऑनर्स सोशल साइंस, ये भी 3 साल का कोर्स और इसकी एलिजिबिलिटी भी सेम है। 50% मार्क्स के साथ आप क्लास 12 पास होने चाहिए, आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि क्लास 12 तक मैथमेटिक्स जरूर पढ़े होने चाहिए, राइट? बिकॉज इकोनॉमिक्स में आपको काफी मैथमेटिक्स, जो एडवांस मैथमेटिक्स होती है क्लास 11th एंड 12th की, इंटीग्रेशन, कैलकुलस काफी काम आते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे चीजें होती है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो आपको जरूर आनी चाहिए। अब हम इनमें भी, सोशल साइंस में भी सीट्स की बात करते हैं। तो सोशल साइंस में मेन कैंपस में 460 सीट, 460 सीटें हैं, कोएड है ये। MMB यानी कि महिला महाविद्यालय में 154 सीट्स आर अवेलेबल। देयर आफ्टर आर्य महिला PG कॉलेज में 307 सीट्स आर देयर। एंड देन VKM बसंत कन्या महाविद्यालय में 200 सीट्स आर देयर फॉर फीमेल। एंड देन बसंता कॉलेज फॉर विमेन में 169 सीट्स फॉर फीमेल एंड DAB PG कॉलेज में 261 फॉर बोथ मेल और फीमेल, ये कोएड है। अब इसके कॉमन टेस्ट की बात करता हूं। देखिए, कॉमन टेस्ट फॉर BA ऑनर्स आर्ट्स एंड BA ऑनर्स सोशल साइंसेस, जो 2019 में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। देखिए, 2018 तक इसकी जो परीक्षा होती थी अलग अलग होती थी और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चंस होते थे। तो वहीं इस बार दोनों का एंट्रेंस का सिलेबस लगभग सेम ही होता था, थोड़ा बहुत बदलाव होता था, थोड़ा बहुत
फर्क होता था सिर्फ सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस में, तो इस बार से कुछ सोच विचार के और एग्जामिनेशन को सही तरीके से कंडक्ट करने के लिए इस बार से ऑनलाइन टेस्ट भी जारी किया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है क्वेश्चन नंबर्स में कि देयर विल बी 120 क्वेश्चंस, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बीएचयू बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। आपको समय मिलेंगे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे 2 आवर्स, एंड हर एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल परीक्षा 360 अंकों की होगी। सभी विद्यार्थियों को मैं ये बता दूं, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि टारगेट कम से कम 200 प्लस का रखें 360 में। आपका सिलेक्शन इतने में निश्चित रूप से हो पाएगा, मनचाहा सब्जेक्ट्स और ऑनर्स, और उससे जितना ज्यादा आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसी हिसाब से आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आते हैं हम इसके क्वेश्चन पैटर्न पे कि नए में क्या बदलाव किया गया है। क्वेश्चन पैटर्न में कुछ खास बदलाव नहीं है, चीजें वही हैं, बस क्वेश्चन नंबर्स में डिफरेंस है, मतलब कम कर दिया गया है, 30 क्वेश्चन कम होंगे बस। पहले 450 अंकों की परीक्षा होती थी, अब 360 की हो चुकी है। तो दीज क्वेश्चंस शैल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, पता ही है आपको डे टू डे लाइफ में रोज आजकल क्या हो रहा है, इनफैक्ट एवरी चीजें, हर चीज हिंदुस्तान में एज वेल एज देश विदेश की खबरों से हमें रूबरू रहना होगा, तत्पर रहना होगा, उन सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हालांकि वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सब चीजें भी प्रोवाइड करता रहूंगा। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपकी नॉलेज, आपका कॉमन सेंस जितना ही बेहतर होगा, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको, मैं नहीं समझता कि रीजनिंग एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करते रहिए, बहुत ही ज्यादा काम आएंगे और उससे कामयाबी हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, वो बहुत ही बेसिक्स होंगे, जैसे कि एवरेज यानी कि औसत, दूरी और चाल, राइट। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपलीफिकेशन, और थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स से बहुत ही बेसिक एक आधे प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप तैयार रहें, बहुत मुश्किल, अगर क्लास 10th तक आपने मैथमेटिक्स ठीक ठाक पढ़ी हुई है, आपकी मैथमेटिक्स पे अच्छी कमांड है, तो मैं समझता हूं कि उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को कोई भी मुश्किल नहीं होगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। अब लैंग्वेज के प्रश्न होंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज आपके जो है ग्रामर के भी पोर्शन पूछे जाएंगे। तो उसमें ऑप्शनल होगा, हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से एक कोई चूज करना होगा, और उसके इस बार से 20 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस विल बी देयर, और हिंदी और इंग्लिश में आपको एक ही करना होगा, दोनों मत कीजिएगा कृपया करके, बहुत स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, तो मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ। द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन section will have 2 sets multiple choice questions, one each in Hindi and English, where the candidate is required to answer either the Hindi language or set of English language, but not both। साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए आपको एक ही करना होगा। कृपया करके इस चीज पर विशेष ध्यान रहे, इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर करें। इसके अलावा भी अगर और भी किसी कोर्स में आपने अप्लाई किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, BHU एंट्रेंस 2019, उस पर हमने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। इनफैक्ट इससे पहले जो हमने BA आर्ट्स और सोशल साइंस का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किया था आपको, उसे भी देख के आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न में कुछ खास बदलाव नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के प्रश्न आएंगे कि नहीं। तो देखिए, वैसे जहां तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सवाल है और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की बात है, तो उसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन सोशल साइंस, आर्ट्स और BHU एंट्रेंस सोशल साइंस और आर्ट्स का ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो संभावनाएं बनती है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के और थोड़ा मिलाएंगे, जो हमारे आपके एग्जामिनर्स होंगे, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले लोग होंगे, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से देंगे। तो इसलिए टू बी अ सेफर साइड आपको क्या करना होगा कि क्लास 11th एंड 12th दोनों की सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी मैक्सिमम 4 बुक होगी, बहुत पतली किताबें हैं, ज्यादा मोटी नहीं है। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि 50 से 60 पेज होंगे उसमें, दोनों बुक्स में। तो अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त है आपके पास, तो कृपया करके अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कीजिए, अपनी
सेल्फ रीडिंग करके सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी क्लास 11th एंड 12th की बुक को जरूर जाइएगा, क्योंकि 4-5 भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपके 4-5 क्वेश्चन मतलब कि कम से कम 15 मार्क्स होते हैं। तो 15 मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इस तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। तो कृपया करके उन्हें प्रिपेयर करके जाएं, बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, निश्चित रूप से। अब मैं आता हूं आपके थोड़ा सा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, ऐसे मैं भी प्रोवाइड करूंगा, आपको करता रहूंगा। मॉक टेस्ट जरूर लें। किस किस तरह की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं चित्र के साथ, ताकि आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी कसर नहीं छूटे आपके प्रिपरेशन में। BHU BA एंट्रेंस, ये देखिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट, और उसके अलावा उपकार पब्लिकेशन की भी है आपका प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी जीके के लिए आप जो पढ़ रहे होंगे, आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स जीके के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। हमने बहुत मोर देन 70 वीडियोस आर अवेलेबल, और हर वीडियो को अगर आप देख लेंगे, मैं समझता हूं कि वो आपके सिलेबस को सारे चीजों को कवर कर देगा। इसके साथ साथ आप थोड़ी इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और ज्योग्राफी जैसे क्वेश्चन से अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। बेसिक होंगी, क्लास 10 तक अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की होगी और लास्ट के 1 महीना अपना बिल्कुल झोंक देंगे इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, तो मैं नहीं समझता कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोकने वाला है आपको BHU BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो बनाने की जरूरत, जरूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स ऑल वंस अगेन।